बात उन दिनों की है जब मैं नई नई माँ बनी थी। हमारा संयुक्त परिवार था 28-30 लोगों का। तो कोई भी चीज़ कितनी भी भरपूर आती थी, औरतों के लिए बचती ही नहीं थी। मुझे मीठा खाने का बहुत शौक था और जब सबको अपने हाथ से देते हुए मेरे लिए बचती नहीं थी, तो मैं मन मसोस कर रह जाती थी। मेरा बड़ा बेटा उस समय 2 ढाई साल का रहा होगा और मीठा बिल्कुल नहीं खाता था। घर की बड़ी होने के नाते जब मम्मी जी ये मिठाई विशु को खिला देना कहकर अलग रखने लगी, तो मेरी लॉटरी ही निकल पड़ी। विशु को खिलाने की कोशिश करती और फिर उस पीस को मैं ही गपक लेती। इतने बीच 2 नए वाक़ये हुए। मेरे पाँव दोबारा भारी हो गए और मेरी ननद की शादी भी पक्की हो गई। ननद के जन्मदिन पर नंदोई जी ढेर सारे तोहफ़े और ब्लैक फ़ॉरेस्ट केक लेकर सरप्राइज़ देने आए। तो केक देखकर मेरी तो बाँछें खिल गईं। उनकी खातिरदारी करते हुए मैं जल्दी से केक कटने का इंतज़ार करने लगी। नाश्ता निपटने के बाद केक काटा गया और सभी के फ़ोटो खिंचवाने की बारी आई। दीदी ने सभी को केक बाँटने का काम मुझे सौंप दिया और खुद फ़ोटो में व्यस्त हो गई। मेरे मन में लालच आ गया और मैंने सबको छोटे-छोटे पीस केक के देकर एक बड़ा हिस्सा विशु के लिए अलग रख लिया। सभी से नज़रें बचाकर मैं विशु को केक खिलाने बैठी ही थी कि मेरी छोटी ननद सुभी भी वहाँ आकर केक खाने लगी। उसे देखकर विशु ने भी केक का स्वाद चखा और उसे केक पसंद आ गया। मैं विशु को केक खिला जरूर रही थी, पर मेरा मन उसके लिए ललचाए जा रहा था। विशु ने पूरा केक खत्म कर लिया और मैं मुंह ताकती रह गई। मेरी ललचाई नज़र का अंजाम ये हुआ कि अगले दिन विशु बीमार पड़ गया। उसे ऐसा भयंकर डायरिया हुआ कि अस्पताल ले जाना पड़ा। मैंने भगवान जी से बहुत बार माफ़ी मांगी और फिर कभी बच्चों का खाना ना देखने की कसम भी खाई। तब कहीं जाकर मेरा विशु ठीक हुआ। मैं अपने इस महापाप का पछतावा हमेशा करती रहूँगी। फ्रेंड्स, हम औरतें खुद ही अपने साथ एक अन्याय करती हैं कि सबको सब चीज़ें देती हैं खाने को। बस अपने लिए जब भी बारी आती है तो यही लगता है कि पहले और सभी खा लें, फिर बचेगा तो हम खा लेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम सबको मन से खिलाते हैं, तो थोड़ा-सा उसमें हमारा भी हिस्सा बनता है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफ़िकेशन मिल सके। थैंक यू।